चाहिए। जब अल्लाह ताला के इल्म में था कि इन्होंने ये करना है, तो अल्लाह ताला ने जब उनकी शान बयान की है, जब उनके मकाम को बयान किया है, अगर ऐसे कोई मामलात होते बयान करने की जरूरत होती तो अल्लाह ताला उनको भी कुरान में बयान फरमा देता। तो अल्लाह ताला ने वो मामलात कुरान में बयान है नहीं किए हैं। मतलब ये है कि ये मामलात अल्लाह के सुपुर्द हैं, अल्लाह ने उनको शाने पहले अता फरमा दी है। तो सहाबा कराम के बारे में ऐसी जो मनफी गुफ्तगू है ना करनी चाहिए ना सुननी चाहिए, क्योंकि ये है हुजूर के सहाबी और ये वो लोग हैं जिनको पढ़ाया अल्लाह के हबीब ने है। हाँ जी, जिनकी तरबियत सरकार ने की है। और फिर एक बात याद रखें कि सहाबी जो है ना, सहाबी ये अमल से नहीं बनता। सहाबी की तारीफ आप किसी से पूछ लें, सहाबी कहते किसको हैं? सहाबी की तारीफ आसान सी तारीफ ये है कि जिसने ईमान की हालत में हुजूर की सोहबत हासिल की हो, हुजूर की महफिल में बैठा हो, हुजूर की सोहबत में बैठा हो ईमान की हालत में, और ईमान की हालत में दुनिया से गया हो, वो सहाबी है। हाँ जी, तो सहाबी जो है ना वो अमल से नहीं बना, यानी बहुत इबादत की है तो सहाबी बन गया है, बहुत नमाजें पढ़ ली है तो सहाबी बन गया है। नमाज पढ़ने से, इबादत करने से जो है कोई भी सहाबी बन सकता नहीं है। जो भी सहाबी बना है ना वो हुजूर की निगाह से बना है। सहाबी हुजूर की निगाह से बनता है, अमल से नहीं बनता है। तो फिर अगर सहाबा पर बहस कोई करेगा तो गोया कि वो हुजूर की निगाह पर बहस कर रहा है। जो सहाबा पर बहस करेगा गोया के वो हुजूर की तरबियत पर बहस कर रहा है। जो सहाबा को बुरा कहेगा गोया के हुजूर के पढ़ाने को बुरा कह रहा है कि हुजूर ने उनको पढ़ाया ही ठीक नहीं है। अल्लाह के बंदे, अल्लाह ने कुरान में फरमाया है अर्रहमान अल्लमल कुरान, फरमाया रहमान ने अपने हबीब को पढ़ाया है और हबीब ने अपने सहाबा को पढ़ाया है। वल्लज़ीना माअहू, कुरान कहता है मोहम्मद अल्लाह के रसूल है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, फरमाया मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। वल्लज़ीना माअहू, फरमाया जो उनके साथ है यानी सहाबा कराम है। फरमाया शिद्दाउ अलल कुफ्फार, काफरों पर सख्त है, रुहमाउ बैनहुम, आपस में नरम दिल है, तराहुम रुक्कान सुज्जदा, फरमाया तुम उनको देखोगे कभी रुकू करेंगे कभी सजदा करेंगे, रुकू सजदे में नजर आएंगे। यब्तगूना फदलन मिनल्लाहि व रिदवाना, फरमाया सजदे में जाकर दुनिया को दिखलाने के लिए सजदा नहीं करते, सजदे में अपने रब की रजा तलाश करते हैं। ये तो अल्लाह ताला उनकी शाने बयान कर रहा है। अच्छा, अब देखें कोई शागिर्द हो, फिर वो आगे पढ़ाने लग जाए, तो जब उसके आगे शागिर्द होंगे तो वो अपने उस्ताद को कहेगा, तो जो रखिएगा इस जुमले पर, सहाबा कराम की शान है, वो अपने उस्ताद को कहेगा कि मेरे जो तालिब इल्म है ना उनका इम्तिहान लीजिए। अपने से बड़े को कहेगा कि मेरे तालिब इल्मों का आकर इम्तिहान लीजिए। तो अब यहां एक बात देखिए, अल्लाह ताला ने फरमाया अर्रहमान अल्लमल कुरान, रहमान ने अपने हबीब को पढ़ाया है, कुरान पढ़ाया है। और फिर आगे अल्लाह ने दूसरी जगह पर फरमाया उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु कुलूबहुम लित्तक़वा, फरमाया ये वो है जिनका इम्तिहान खुद रब ने लिया है। अल्लाहु अकबर, इम्तिहान भी जिनका अल्लाह खुद ले। हाँ जी, उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाह, मिला करना पड़े तो फिर बनता है इम्तिहान अल्लाह, यानी अल्लाह ने इम्तिहान लिया है। मौला अगर इम्तिहान लेना था तो कोई और आकर लेता, फरमाया मेरे हबीब से कोई बड़ा हो, फरमाया हबीब से कोई आला हो, अफजल हो, कोई बड़ा हो, तो फिर हबीब के शागिर्दों का, हबीब के सहाबा का आकर इम्तिहान ले। फरमाया हबीब से बड़ा तो फिर खुदा ही है। फरमाया हबीब को मैंने पढ़ाया और मेरे हबीब ने इनको पढ़ाया है,
तो फरमाया फिर इनका इम्तिहान भी मैं खुद लूंगा। फरमाया कुलूबहुम लितक़वा, फरमाया जिनके दिलों का इम्तिहान अल्लाह ने लिया है, और वो इम्तिहान किस बात का है? तकवे का इम्तिहान है। हाँ जी, और ये सारे ही पास हैं। जिनका इम्तिहान खुद खुदा ले, उनकी शान फिर क्या होगी? अल्लाह ताला ने फरमाया वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना। दरसे कुरान है ना, तो कुरान की ज्यादा बातें करेंगे। कहिए जरा सुभान अल्लाह। फरमाया वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, फरमाया अल्लाह ने इन सब से जन्नत का वादा कर लिया है। इन सब से कौन इसमें दाखिल है? जो भी सहाबी है, जिस पर भी लफ्ज सहाबी बोला जाएगा वो इस आयत में दाखिल है। हाँ जी, जो भी सहाबी है वो आयत में दाखिल है। यानी अल्लाह ने सहाबा कराम से जन्नत का वादा कर लिया है। यार जिनसे अल्लाह ने जन्नत का वादा कर लिया है, जिनसे रब ने जन्नत का वादा कर लिया है, उन पर बहस करें तो फिर हम जैसों की क्या औकात है उन पर बहस करें जिनको रब फरमा रहा है वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना। जन्नत का उनसे अल्लाह ने वादा किया है। जो भी सहाबी है, जिस पर भी लफ्ज सहाबी बोला जाएगा, अल्लाह ने उनसे जन्नत का वादा फरमा लिया है। अच्छा, जो जन्नती हैं, जिनसे रब ने जन्नत का वादा फरमाया है, और फिर अल्लाह ताला के महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया ला तमस्सुन्नार मन रआनी और रआ मन रआनी औ कमा काल। सरकार ने फरमाया जहन्नम की आग उस बंदे को छू भी नहीं सकती है, उस बंदे के करीब भी नहीं जा सकती है। मन रआनी, फरमाया जिसने मुझे देख लिया। सुभान अल्लाह, फरमाया जिसने मुझे देख लिया। अच्छा, जो सहाबी है ना, उसकी शान ये है कि इस उम्मत का हौस अब्दाल कुतब गौसे आजम भी उस सहाबी के मकाम को नहीं पहुंच सकता जिसने एक नजर हुजूर को देखा हो फिर उसके बाद दुनिया से चला गया हो। एक सहाबी भी ऐसा हो, और बहुत सारे सहाबा कराम ऐसे भी हैं कि जिन्होंने हुजूर की ज़ियारत की फिर बाद में दोबारा नहीं हुई। जिंदगी में एक बार हुजूर की ज़ियारत हुई है, पर उस सहाबी जैसा कोई हो सकता नहीं है। वो बड़ा मशहूर वाकया बयान किया जाता है, बुखारी शरीफ में भी है, कि यहूदी का एक बच्चा था, हुजूर का आशिक हो गया। हाँ जी, हुजूर को देखता रहता, बीमार हो गया, इश्क बढ़ गया, बीमार हो गया। बाप का इकलौता बेटा था। बाप ने कहा बेटा कोई ख्वाहिश हो, तो बेटा कहता है अब्बा ख्वाहिश है पर तूने पूरी कोई नहीं करनी। अब्बे ने कहा तू मेरा बेटा है और मुझे तेरा आखिरी वक्त नजर आ रहा है, तेरी ख्वाहिश नहीं पूरी करूंगा तो किसकी करूंगा? तो बेटे ने कहा अब्बा पूरी करनी तो फिर जा अल्लाह के हबीब को बुला कर ला। अल्लाह अकबर। अब आगे यहूदी था, उसने कहा एक ही बेटा है, बराबर इसने मांग लिया है। तो गया सरकार की बारगाह में, अर्ज की, सरकार ने करम फरमाया और हुजूर अलैहिस्सलाम उसके सराहने आकर खड़े हो गए। अब जब सरकार आए तो हुजूर ने उसको फरमाया, मैं जो इख्तिसारन हदीस कर रहा हूं, वरना इस पर अगर बहस करो तो ये एक तवील बहस हो सकती है, यानी पूरी 1 घंटे की तकरीर हो सकती है इस हदीस पर। हाँ जी, तो सरकार ने फरमाया पढ़ अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। हाँ जी, पढ़, फरमाया कि पढ़ कलमा शरीफ। उसने अपने अब्बे को देखा, क्या मेरा अब्बा क्या कहता है? यहूदियों को भी पता तो था कि सच्चे नबी यही है। हाँ जी, पता तो उनको था, पर वो हसद और बुग़्ज़ की वजह से छुपा के रखते थे। हाँ जी, जब सरकार ने फरमाया पढ़ अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्नी रसूलुल्लाह, मेरी गवाही दे कि मैं अल्लाह का सच्चा रसूल हूं, तो उसने बाप को देखा, उसने कहा पढ़ ले। बाप ने कहा पढ़ ले, उसने कलमा पढ़ा, कलमा पढ़ा तो फौत हो गया। अब जब फौत हो गया तो तदफीन के मामला आता है, तो बाप कहने लगा अब इसको उठाओ, ये तुम्हारा है, ये तुम्हारा है। तो सरकार ने फरमाया हम कौन सा तुम्हें दे के जा रहे हैं? यानी अब सरकार अलैहिस्सलाम का उसने आखिरी वक्त में कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गया, फौत हो गया, सहाबी बन गया, सहाबी हो गया ना जी। अब आप बताएं, उसने कोई नमाज पढ़ी?
उसने कोई रोजा रखा, उसने ज़कात दी, हज किया, उम्रा किया, क्या अमल किया है कि सारी उम्मत में गौस से भी आला हो गए, गौसे आजम से भी अफजल हो गए। वो अमल क्या किया है? नमाज तो पढ़ी कोई नहीं है जी, रोजा तो रखा भी कोई नहीं है, क्योंकि इधर कलमा पढ़ा, इधर फौत हो गए, वक्त ही नहीं मिला कि कोई अमल कर सके। पर क्या हुआ, उम्मत के बड़े बड़े वलियों से जो है अफजल हो गए, आला हो गए। क्यों कि लफ्ज सहाबी आ गया है। ईमान की हालत में एक नजर अल्लाह के हबीब को देख लिया है तो आम लोगों से जो है वो आला होकर सहाबा की महफिल निदा के लोग हैं। अब उनके बराबर कोई हो ही नहीं सकता है। एक नजर जिसने हुजूर को देखा है उनके बराबर कोई नहीं हो सकता। हाँ जी, तो जिन्होंने सारा माल ही हुजूर की जात पे लौटा के रख दिया है। हाँ जी, ये उस्माने गनी का लफ्ज ऐसे नहीं बोला जाता। आज इंशाअल्लाह ताला मैं कुछ बातें अर्ज करूंगा कि आपको गनी कहा क्यों जाता है। तवज्जो है ना। अब मौसम तो बड़ा ठंडा बन गया है, थोड़ी थोड़ी सुभान अल्लाह कही रहे। हजरत उस्माने गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबा कराम में तीसरे मकाम पर है। हाँ जी, यानी सहाबा कराम में तीसरा नंबर हजरत उस्माने गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का है। और ये पूरी उम्मत का इजमा है इस बात पर। तीसरे खलीफा भी आप है और उम्मत में तीसरा मकाम हजरत उस्माने गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का है। हजरत उस्माने गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा आप तशरीफ फरमा थे। मिस्र का एक शख्स आया और आकर वो हजरत उस्माने गनी पर एतराज करने लगा। अब सुनिए जरा, ये कंजुल माल और दीगर हदीस की किताबों में है। उसने आकर कहा कि हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपके बारे में कहने लगा कि आप बदर में शरीक नहीं हुए। और मैं और कहने लगा आप उहद के मकाम से जो है जगह छोड़कर जो है वो वापस चले गए। और मैं और कहने लगा, और तीसरा एतराज हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जात पर उसने किया। कहने लगा सुलह हुदैबिया जब हुई ना, बैत रिदवान जो हुई है तो उसमें हजरत उस्मान गनी शामिल ही नहीं थे। तो तीन एतराज उसने हजरत उस्मान गनी पर किए। तो हजरत अब्दुल्ला बिन उमर ने उसको अपने करीब बुला कर ना बिठा लिया। और मैं अब जवाब भी सुन के जा, और मैं खाली हाथ ना जा फिर है। तो फरमाया सुन, पहली बात ये है कि तूने कहा कि हजरत उस्मान गनी बदर में शरीक नहीं थे। फरमाया बदर में शरीक इसलिए नहीं थे कि हुजूर की शहजादी बीमार थी और हुजूर ने हुक्म दिया था कि मदीने रहो। सरकार ने हुक्म दिया था कि उस्मान तुम मदीने रहोगे। और फिर जब सरकार बदर से वापस आए तो सरकार ने हजरत उस्मान गनी से क्या फरमाया? फरमाया बदर का अल्लाह ने तुझे सवाब भी दिया। बदरियों में हजरत उस्मान गनी को सरकार ने घर बैठे दाखिल फरमा लिया। फरमाया अल्लाह ने बदर का तुम्हें सवाब अता किया है और फरमाया हम तुम्हें बदर की गनीमत अता करेंगे। तो फरमाया सरकार तो उनको दाखिल फरमा रहे हैं, तू कैसे कहता है कि वो शामिल नहीं है? और दूसरा फरमाया तूने ओहद की बात की है। फरमाया मकामे ओहद पर जो सहाबा कराम अपनी जगह से हटे, बिल्कुल उनमें हजरत उस्मान गनी अगरचे शामिल थे, लेकिन आगे अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? फरमाया वाला कद अफा अनकुम। फरमाया ये तो तुम्हें नजर आ गया है पर कुरान का फैसला तुझे नजर नहीं आया। फरमाया अल्लाह ने फरमाया ऐ हबीब हमने इनको माफ कर दिया है। अच्छा, यहाँ एक और बड़ी बात प्यारी तवज्जो है तो मैं कहूं जरा। अच्छा, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, सुनिए जरा तवज्जो से, ये सहाबा कराम की शान है और ये ओहद वालों के बारे में अल्लाह ने फरमाया। फरमाया वाला कद अफल्लाहु अन्कुम, और एक जगह फरमाया वाला कद अफल्लाहु अन्हुम, ये भी कुरान में है, अन्कुम भी अन्हुम भी। मतलब ये है कि ऐ हबीब अल्लाह ने आपके गुलामों को माफ कर दिया। अच्छा, अब ये तो अल्लाह ने फरमा दिया, फरमाया अल्लाह ने इनको माफ फरमा दिया। आगे फरमाया थोड़ा आगे जाकर फाफु अन्हुम, फरमाया हबीब आप भी माफ कर दीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं हबीब मैंने माफ कर दिया। थोड़ा क्या जो फरमाया हबीब मैंने इनको
माफ कर दिया। फ़अफ़ू अन्हुम, ऐ हबीब आप भी माफ कर दीजिए। और आगे अल्लाह ने जाकर फरमाया हबीब माफ करके इनके लिए बख्शिश की दुआ भी फरमा दीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये सहाबा कराम की शान है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर उस मिस्री को कहते हैं अल्लाह ने जब माफ कर दिया है तो तू कौन होता है एतराज करने वाला। हाँ जी, फरमाया तीसरी बात तूने की कि हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में कि हजरत उस्मान गनी जो है वो सुलह हुदैबिया के मौके पर बैत रिदवान में शामिल नहीं थे। फरमाया ये बता वो जो बैत रिदवान सरकार ने सहाबा कराम से ली थी 1400 सहाबा कराम या बाद रिवायत में 1500 सहाबा कराम वहां मौजूद थे, हुजूर के हाथ पे बैत कर रहे थे। फरमाया वो बैत किसके लिए की थी। फरमाया वो जिनके लिए सरकार ने बैत ली थी वो कोई और नहीं थे, वो हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जात थी। वो जो सरकार 1400 सहाबा कराम से फरमा रहे थे कि हम बदला लेंगे, वो जो सरकार फरमा रहे थे कि हम बदले के बगैर नहीं जाएंगे, वो किन के बारे सरकार फरमा रहे थे, वो कोई और नहीं थे, वो हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जात कि जिनको सरकार ने पहले मक्के भेजा था हालात से बाखबर होने के लिए। हाँ जी, तो अफवाह आई तो सरकार ने सहाबा कराम को बुलवा कर इकट्ठा करके हाथ पे हाथ रख कर फरमाया हम इनसे बदला लेंगे। किन का बदला लेंगे। फरमाया अपने उस्मान का लेंगे। तो इस बात से हम ये भी गौर कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि उस्मान का खून कितना कीमती है कि जिनके बारे सरकार फरमा रहे हैं कि उस्मान का बदला हम लेंगे और सरकार 1400 सहाबा कराम को कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए हैं। फरमाया उस्मान का बदला लेकर जाना है, चाहे हमारा खून क्यों ना बह जाए, पर उस्मान का खून जो है वो रहेगा नहीं जाएगा। अल्लाह अकबर। तो तीनों बातों के एतराजों के जवाब दिए किसने, जो सहाबी रसूल है हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा। जवाब देकर ना फरमाया अब जा, अब तेरा घर पूरा है, जा और अपने पल्ले इस बात को रख कि अल्लाह ने हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शान कितनी अता फरमाई है। मतलब यह है कि हुजूर के सहाबी पर उंगली नहीं उठानी। और फिर एक और बात मोहब्बत की देखें, ये सियासिता की हदीस पाक है बुखारी शरीफ में भी, और इस हदीस को बेहरे अरीस कहा जाता है। ये मक्का शरीफ का एक कुआं है, अरीस उसका नाम है। जिस तरह एक कुएं का जिक्र आता है बेरे रूमा। हाँ जी, बेरे अरीस हजरत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप फरमाते कि मैंने एक दिन घर से वुजू किया और वुजू करके इरादा किया कि आज मैं हुजूर की खिदमत में सारा दिन गुजारूंगा। हम घर से निकलते हैं, क्या उनका मुकद्दर है कि हम घर से इरादा करके निकलते हैं ना, आज ना सारा दिन मैं फलां बंदे के पास बैठूंगा। अल्लाह अकबर। हम इरादा करते हैं कि आज मैं सारा दिन जो है फलां अंबिया के पास बैठूंगा, आज मैं फलां बंदे के साथ दिन गुजारूंगा। कुर्बान जाए उनके मकाम पर जो इरादा करके निकलते हैं कि आज सारा दिन गुजारना है तो सरकार की खिदमत में गुजारना है। अल्लाह अकबर। हजरत मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते मैंने वुजू किया, इरादा कर लिया कि आज का सारा दिन सरकार की बारगाह में, हुजूर की बारगाह में, हुजूर की खिदमत में। फरमाते मैं हुजूर के साथ हो लिया। सरकार एक बाग में दाखिल हुए, वहां कुआं था जिसको बेरे अरीस कहा जाता था। हजरत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि सरकार अलैहिस्सलाम उस कुएं के ऊपर जाकर अपने पांव मुबारक जो कुएं में लटका कर सरकार तशरीफ फरमा हो गए। अच्छा, अब जब सरकार तशरीफ फरमा हुए ना तो फरमाते मैं उस बाग के चार दीवारी जो थी ना उस पर जो दरवाजा लगा हुआ था ना, मैं दरवाजे पे जाकर बैठ गया कि आज हुजूर का दरबार मैं हूं। वहां तो हजरत जिब्रील भी दरबार नजर आते हैं। हाँ जी, हजरत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह तआला का आज मौका मिल गया, ये खिदमत मैं क्यों ना ले लूं। हाँ जी, आज ये शहादत मैं क्यों ना ले लूं। तो दरवाजे पर बैठ गए। इसी तरह समझ लें ये चार दीवारी है, ये दरवाजा बंद कर दे
और ये दरवाजे पर जाकर बैठ जाए कि पूछे बगैर कोई आएगा नहीं। हाँ जी, सिक्योरिटी सख्त हो गई। हजरत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दरवाजे पर बैठ गए। दरवाजे पर बैठे, दरवाजे पे दस्तक हुई। तवज्जो रखिएगा जरा, दरवाजे पर दस्तक हुई। तो जब दस्तक हुई तो उन्होंने पूछा, कौन? मन अंता, आने वाला कौन? तो उन्होंने जवाब दिया, अबू बकर as-सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अच्छा, दरवाजा बंद है, हजरत सिद्दीक अकबर दरवाजे पर। हजरत अबू मूसा अशअरी कहते हैं, जी आप ठहरिए, मैं सरकार से पूछता हूं कि इजाजत मिलती है कि नहीं मिलती है। हजरत सिद्दीक अकबर तो वो हैं कि ये तो सिर्फ दरबार पर आए हैं ना, वो बाग में आए हैं। हजरत सिद्दीक अकबर की शान तो ये है कि अगर रोजे पर आए, रोजे पर आए, हाँ जी, और दफन होने के लिए आए, तो सरकार का दरवाजा खुल भी जाता है और आवाज आती है कि यार को यार से मिला दो। सिद्दीक अकबर की तो शान ये है। हजरत अबू मूसा अशअरी ने कहा, जी आप ठहरिए, मैं सरकार से पूछकर आकर अर्ज करता हूं। आकर अर्ज की, या रसूल अल्लाह, आपका यार हजरत अबू बकर आया है, क्या हुक्म है? तो सरकार ने फरमाया, जा उसको इजाजत दे आने की, दरवाजा खोल दे उनके लिए। और आगे सरकार ने फरमाया, दरवाजा भी खोल और साथ कहे कि सरकार तुझे जन्नत की खुशखबरी अता फरमाते हैं। फरमाया सिर्फ ये दरवाजा नहीं खोला, सुभान अल्लाह, ये जुमला अभी मेरे ज़हन में आया है। फरमाया ये दरवाजा तू खोल दे और जन्नत का दरवाजा मैंने उनके लिए खोल दिया है। फरमाया बस शेर हो बिल जन्ना, हाँ जी, फरमाया उनको कह के अंदर आ जाए और साथ उनको खुशखबरी दे कि अल्लाह के हबीब आपको जन्नत की खुशखबरी सुना रहे हैं, आप जन्नती हैं। हाँ जी, सरकार ने जन्नत ऐसे तकसीम की है, तो जो है ना। अच्छा, अब हजरत सिद्दीक अकबर सरकार की दाई जानिब आकर खिदमत में हाजिर हो गए, बारगाह रिसालत में हाजिर हो गए। अब फरमाते मैं फिर दरवाजे पर, फरमाते फिर दरवाजे पे दस्तक हुई। जब फिर दस्तक हुई ना, तो मैंने कहा कौन? तो आवाज आई, उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। फरमाया, अर्ज की कि आप ठहरिए, मैं सरकार से पूछता हूँ। फिर सरकार की खिदमत में हाजिर हुए। आखिर आज की, या रसूल अल्लाह, आपका यार है हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हाजिर हुए, इजाजत चाहते हैं। सरकार ने फरमाया, जा उनको इजाजत भी दे और साथ कह बशर हो बिल जन्ना, उनको जन्नत की खुशखबरी भी सुना दे। हाँ जी, तो सरकार ने जन्नत की खुशखबरी उनको सुना दी। दरवाजा खुला, हजरत फारूक आजम हुजूर की दूसरी जानिब आकर बारगाह रिसालत में हाजिर हो गए। अच्छा, अब फारूक आजम हाजिर हो गए, जरा हजरत अबू मूसा अशअरी की बात सुने। हजरत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो सहाबी रसूल है, कहते हैं मेरे दिल में ख्याल आया कि आज तो दरियाए रहमत जोश में है, आज तो दरियाए रहमत जोश में है कि मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं, वह क्या जूदो करम है, वह क्या जूदो करम है, शाहे बता तेरा कि नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। हजरत अबू मूसा अशअरी कहते हैं कि मेरे दिल में ख्याल आया, यार जब मैं निकला था मेरा भाई वुजू कर रहा था, कहते मेरा भाई वुजू कर रहा था, मेरे दिल में ख्याल आया काश अब मेरा भाई आ जाए, काश मेरा भाई आ जाए। क्यों? कि सरकार जन्नत दे रहे हैं, सरकार जन्नत दे रहे हैं, काश मेरा भाई आ जाता और उनको भी ये खुशखबरी मिल जाती, जन्नत मिल जाती। उनका अकीदा यही था, हुजूर ने कह दिया, रब ने अदा कर दिया। यहाँ कौन सी देर लग रही है? हाँ जी, तो यहाँ कौन सी देर निकलनी, जबान से ही तो निकलना है। हाँ जी, और रब ने अता कर देनी है। कहते मैं दरवाजे पर गया, फिर दस्तक हुई, मैंने पूछा कौन? आवाज आई, उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हजरत उस्मान गनी हाजिर हुए, आकर अर्ज की, या रसूल अल्लाह, आपका यार आया है, आपका गुलाम आया, हजरत उस्मान आया है। हाँ जी,
अब यहां लोग कहते हैं कि जब सरकार बैत रिदवान ले रहे थे हजरत उस्मान गनी की तरफ से, तो अगर हुजूर को इल्मे गैब होता तो फिर सरकार बैत क्यों लेते? हाँ जी, बैत क्यों लेते सरकार? अगर इल्म होता तो फिर बैत ही क्यों लेते? हालांकि सरकार ने बताया नहीं था, फरमाया ये हाथ मेरा है, और फिर एक हाथ दूसरा रख कर फरमाया ये मेरे यार उस्मान का है। हाँ जी, वो जो फरमाया तो मेरे उस्मान का है, हाथ अपना रखा और फरमाया ये हाथ है उस्मान का है। आप बताइए मुर्दे की बात होती है? जो मर जाए उससे भी कोई बात लेता है? सरकार जो हजरत उस्मान की तरफ से बात कर रहे थे वो बता यही रहे थे मेरा उस्मान जिंदा है, जिस वजह से मैं उनकी तरफ से भी बात कर रहा हूं। ये तो समझे बंदा तो फिर ही आता है? किसी अल्लाह वाले के पास बैठे तो फिर पता चलता है ना। हाँ जी, अल्लाह अकबर। अब क्या हुआ जरा जुमला सुनिएगा। हजरत उस्मान गनी हाजिर हुए, हजरत अबू मूसा अशअरी ने बताया या रसूलल्लाह हजरत उस्मान आए हैं। तो पता है सरकार ने क्या फरमाया? फरमाया जा इजाजत भी दे, जन्नत की खुशखबरी भी सुना। बाकी दोनों यार आए तो यहां बात खत्म हुई। फरमाया इजाजत दे, जन्नत की खुशखबरी सुना, दरवाजा खोल दे। लेकिन जब बारी आई हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की, तो सरकार ने फरमाया दरवाजा खोल, इजाजत दे, जन्नत की खुशखबरी सुना, पर साथ ये भी बता ऐ उस्मान तुझ पर एक मुश्किल वक्त आएगा, पर सब्र से काम लेना। यह सरकार का इल्म है कि जब सरकार ओहद पर थे तो ओहद में वजद आया तो सरकार ने फरमाया उसवत ओहद फइन्नमा अलैका नबिय्युन व सिद्दीकुन व शहीदान। फरमाया ओहद रुक जा, तुझे पता नहीं है तुझ पर एक अल्लाह का नबी है, एक मेरा सिद्दीक है और दो मेरे यार शहीद हैं। दो शहीद हैं। हाँ जी, दो शहीद हैं। सरकार ने फरमाया मैं नबी, दूसरा मेरा यार सिद्दीक। सरकार ने यहां बता दिया है कि अबू बकर सिद्दीक को शहीद नहीं किया जाएगा। हाँ जी, और आगे सरकार ने फरमाया दो शहीद हैं। वो दो शहीद कौन से थे? एक हजरत फारूक आजम, दूसरे हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा। ये सरकार ने ओहद पर खड़े होकर बताया है मुझे भी शहीद नहीं किया जाएगा, सिद्दीक भी शहीद नहीं होंगे, फरमाया उमर भी शहीद होंगे, उस्मान भी शहीद होंगे। और ये खबर सरकार ने उनकी जिंदगी में अता फरमाई, बताया कि इनको शहीद किया जाएगा, और उस पर खड़े होकर ये खबर दे दी कि उमर भी शहीद होंगे, उस्मान भी शहीद होंगे। इल्मे गैब और किसे कहते हैं? बस शहीदान। फरमाया दोनों को शहीद किया जाएगा। यहां भी सरकार ने खुद यही बताया, फरमाया जन्नत की खुशखबरी भी दे, और साथ फरमाया कि बता उनको कि आखिरी वक्त में वो मुश्किल वक्त आएगा जब बलवाइयों का आया, 40 दिन तक आपका पानी बंद रखा गया, मुहासरा किया गया मकान का, और दरवाजे पे हजरत इमाम हसन हजरत इमाम हुसैन पहरा देते रहे। 40 दिन तक ये मामला रहा। ये खबर सरकार ने पहले दी थी। बेरे अरीस पर बैठकर सरकार ने बताया था उस्मान तुझ पे मुश्किल वक्त आएगा। हाँ जी, और ये सरकार ने पहले बताया है, और ये मकाम है और ये शान है हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जात की, जो अल्लाह के हबीब की बारगाह से उनको अता हुई है। सरकार ने फरमाया लिकुल्ली नबी जिन रफीकुन फिल जन्नह व रफीकी उस्मान इब्न अफ़्फ़ान औ कमा काल अलैहि सलातु वस्सलाम। सरकार ने फरमाया हर नबी का एक साथी होता है जन्नत में। फरमाया हर नबी का एक साथी होता है जन्नत में। व लिकुल्ली नबी जिन रफीकुन फिल जन्नह, फरमाया हर नबी का एक दोस्त होता है जन्नत में। फरमाया तुझे पता है कि मेरा जन्नत में कौन दोस्त होगा? कहिए जरा सुभान अल्लाह। ये सरकार फरमा रहे हैं, फरमाया जन्नत में जिसको रब ने मेरा दोस्त बनाया है, फरमाया वो कोई और नहीं है, वो मेरे हजरत उस्मान की जात है रज़ी अल्लाह ताला। हाँ जी, तो सरकार अलैहिस्सलाम तो हजरत उस्मान गनी को अपना दोस्त फरमा रहे हैं, और सिर्फ दुनिया का दोस्त नहीं,
हजरत अली उल मुर्तजा शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम, उनकी क्या शान है कि जिनको सरकार ने फरमाया अंत अखी फिर दुनिया वल आखिरा, हुजूर ने फरमाया अली तू मेरा दुनिया में भी भाई, मेरा आखिरत में भी भाई। ये हदीस तो किताबों में नजर आ गई, ये नहीं आई। हजरत अली तो हुजूर के भाई हैं, दुनिया में भी आखिरत में भी, और बनाया भी सरकार ने खुद है। पर मैं तो मेरा दुनिया में भाई, मेरा आखिरत में भाई। और जिनको सरकार फरमा रहे हैं ऐ उस्मान तू दुनिया में तो मेरा दोस्त है, पर रब ने तुझे मेरा जन्नत का भी दोस्त बना दिया है। तुसी सुभान अल्लाह कदो के नहीं, और मैं जन्नत का भी मेरा दोस्त हजरत उस्मान है रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। अल्लाहु अकबर, क्या उनकी शान है। हाँ जी, अच्छा अब क्या हुआ, ठंड ते हाले अगे पैनी है। सुभान अल्लाह, मौसम जो ठंडा हो गया है। हाँ जी, अब जब हजरत उस्मान गनी सरकार की बारगाह में आए तो रावी कहते हैं, एक तो यहां हदीस है, दूसरी जगह एक और हदीस पाक है, हजरत उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका तय्यबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आप फरमाती हैं, वो बयान करती हैं कि जब हजरत उस्मान गनी सरकार की खिदमत में आए, हुजूर घर जलवागर थे, सिद्दीक़ अकबर हाजिर हुए, फारूक आजम हाजिर हुए, जिस तरह सरकार तशरीफ फरमा थे उसी तरह सरकार बैठे रहे। और जब हजरत उस्मान गनी सरकार की बारगाह में हाजिर हुए तो सरकार ने इजाजत बाद में दी, पहले कपड़े ठीक किए। यानी बैठे हुए बंदे की पिंडलियों से कपड़ा ऊपर होता है ना, तो सरकार ने पहले कपड़ा पिंडलियों पर किया, कपड़ा ठीक किया, और फिर फरमाया अब उस्मान को इजाजत दो। अल्लाह अकबर। अब जब हजरत उस्मान गनी वापस चले गए अपने काम से, जो अर्ज करनी थी वापस चले गए, हजरत उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, माँ बाप कुर्बान हो, हजरत अबू बकर आए, मेरे अब्बा जान आए, आप वैसे बैठे रहे। हजरत फारूक आजम आए, आप वैसे ही बैठे रहे। और जब हजरत उस्मान आए तो पहले कपड़ा ठीक किया, फिर उनको इजाजत दी। तो सरकार ने फरमाया क्या मैं उनसे हया ना करूं, जो खुद हया के मखजन है। हाँ जी, जिनसे हया जो है वो भीख मांगती है, वो नबी ये शाफ अता फरमा रहे हैं। किनको? हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सरकार ने फरमाया क्या मैं उनसे हया ना करूं जिनसे रब के फरिश्ते भी हया करते नजर आते हैं। अल्लाह अकबर, जिनसे रब के फरिश्ते हया करें, सरकार फरमाते मैं क्यों ना करूं। फरिश्ते भी नूर, अल्लाह के हबीब भी नूर, हाँ जी, जाने नूर सरकार की जात है, और फरिश्ते भी नूर है, सरकार तो है ही जाने नूर। और जिनका हया कर रहे हैं वो तो है ज़ुन्नूरैन, उनका हया कर रहे हैं। पता चला इनका हया वही करेगा जो नूर होगा। जिसको नूर नहीं मिला वो बेहया है, जो बेहया होगा वो इनका हया नहीं करेगा। जिनको अल्लाह ने नूर अता किया है, जिनको हया की दौलत मिली होगी, वही हजरत उस्मान का हया करता नजर आएगा। और सुनियो, मुकद्दर पे नाज करो, नाज करो अपने मुकद्दर पर। हजरत उस्मान का अगर हया अल्लाह ने अता किया है तो वो सुनियो को अल्लाह ने अता किया है। हाँ जी, हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला कि जिनके बारे सरकार फरमाए, तवज्जो है, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे उस्मान के बारे में मैंने अपने रब से दुआ की, मौला मेरे उस्मान में हया बड़ी है। और अर्रियाजुन नज़रा की अगर मैं हदीस अर्ज कर दूं तो वहां तो हजरत शेर खुदा फरमाते रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत शेर खुदा ने अर्ज की या रसूल अल्लाह, आपकी उम्मत में से सबसे पहले हिसाब किसका होगा। सुभान अल्लाह, ये शेर खुदा पूछ रहे हैं। अच्छा, हिसाब कब होना है? हाँ जी, अभी तो जिंदगी है, 14 सदियां तो गुजर गई। हाँ जी, फिर पता नहीं कब कितना वक्त गुजरेगा कब्रों में, फिर कब्र से मैदाने हशर में, फिर उसके बाद हिसाब होगा। और हजरत अली पूछ कब रहे हैं?
पूछ कब रहे हैं? जब सरकार मदीने है। हाँ जी, मैदान माशर तो अभी कायम नहीं हुआ, हजरत अली पहले पूछ रहे हैं। हजरत अली को भी पता है कि हुजूर से तो पुछीदा शायद है ही कोई नहीं। हाँ जी, हजरत अली पूछते हुजूर सबसे पहले हिसाब आपकी उम्मत में से किसका होगा? और मैं हजरत अबू बकर सिद्दीक का। सुभान अल्लाह। अच्छा, हजरत शेर खुदा ने आज की हुजूर उनके बाद किसका होगा? तो सरकार ने फरमाया हजरत उमर का रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा। आज की हुजूर उनके बाद किसका होगा? फरमाया तेरा। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। सरकार ने फरमाया तेरा हिसाब होगा। इतना ठीक है तो और जोर लाइए। दर्से कुरान है, मैं दर्से कुरान दे हिसाब नाल अर्ज कर रहा। सुभान अल्लाह का थक जाओ तो 10 दिन फिर लंगर तो तैयार। हजूर अलैहिस्सलाम से हजरत शेर खुदा पूछते, फरमाया पहला हिसाब हजरत सिद्दीक का। यहाँ एक आलिम बड़ी प्यारी बात करते हैं। आलिम फरमाते हैं, उलमा फरमाते हैं कि सबसे पहले सिद्दीक का हिसाब होना है, क्योंकि अल्लाह बड़े जलाल में होगा। हाँ जी, और जब सिद्दीक का नामा अमाल पेश किया जाएगा तो नेकियां ही नेकियां। सुभान अल्लाह। वहां गुनाह तो है ही कोई नहीं, नामा अमाल नेकियों से भरा होगा। जब रब की रहमत हजरत सिद्दीक अकबर का नामा अमाल देखेगी तो रब का जलाल जो है वो जमाल में बदल जाएगा, जलाल भी जमाल में बदल जाएगा। सरकार ने फरमाया पहला हिसाब सिद्दीक का, दूसरा हिसाब हजरत उमर का, फरमाया तीसरा हिसाब है अली तेरा। अच्छा, अब यहाँ हजरत शेर खुदा की बात सुनिए। आज के हुजूर हमेशा तो तीसरा नाम मेरे उस्मान का होता है। हाँ जी, हमेशा तो तीसरा नंबर है हजरत उस्मान का होता है। आज मेरा क्यों? हाँ जी, आज मेरा नाम तीसरे नंबर पर आ गया। तो सरकार अलैहि सलाम ने यहां फरमाया, और दूसरी रिवायत दूसरी जगह पर है, सरकार ने फरमाया कि मैंने अपने रब से दुआ की, मौला मेरे उस्मान के अंदर हया बड़ी है, ये तेरे सामने खड़े होकर हिसाब नहीं दे सकेगा। मौला मेरे उस्मान को बगैर हिसाब के जन्नत अता फरमा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे उस्मान को बगैर हिसाब के जन्नत अता फरमा दे। तो सरकार ने फरमाया रब ने मेरी दुआ को कबूल किया और मेरा उस्मान बगैर हिसाब के जन्नत में जाएगा। फिर दूसरी हदीस सुनिए, ये तो है हजरत उस्मान गनी के बारे में, और फिर सरकार ने फरमाया मेरे उस्मान को अल्लाह ने ये शान अता फरमाई है कि 70,000 बंदा। उस्मान की शान तो फिर सुभान अल्लाह। सरकार फरमाते हैं कि मेरे उस्मान को अल्लाह ने यह शान अता फरमाई है कि क़यामत का दिन होगा और हजरत उस्मान गनी 70,000 बंदा जो है बगैर हिसाब के अपने साथ जन्नत में लेकर जाएगा। सुभान अल्लाह। फरमाया 70,000 बंदा बगैर हिसाब के। ये शान है खिदमतगारों की, ये शान है खिदमतगारों की। फिर सरकार का आलम क्या होगा? हजरत उस्मान तो 70,000 बंदा बगैर हिसाब के लेकर जाए। अल्लाह अकबर। तो अल्लाह ने अपने हबीब को फिर कितनी शान अता फरमाई होगी। ये तो हजरत उस्मान की शफाअत का आलम है, ये तो हजरत उस्मान गनी की शफाअत का आलम है। तो फिर सरकार की शफाअत और शफाअत का आलम क्या होगा, जिनको अल्लाह ने शफाअत कुबरा अता फरमाई है। हाँ जी, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपको गनी कहा जाता है। एक तो हया के पैकर, उस पर बात हमारी हुई। दूसरा आपको गनी कहा जाता है, यानी सखावत है। हाँ जी, सखावत जिन पर नाज करे वो हजरत उस्मान गनी। हजरत सिद्दीक अकबर के दौर में रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहत पड़ गया, कहत पड़ गया, मदीना शरीफ में खाने को कुछ नहीं मिलता। हजरत उस्मान गनी ने तिजारत की, और हजरत उस्मान गनी बहुत बड़े ताजिर थे, बहुत बड़े ताजिर थे हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। हजरत उस्मान गनी ने तिजारत की, माल खरीदा, और इतना माल था कि एक ऊंट मदीने में था, दूसरा आखिरी ऊंट शाम में था। इतना बड़ा काफिला तिजारत का, माल का मदीने आया। जब हजरत उस्मान गनी का माल मदीने आया ना, अच्छा, जब माल मदीने आया तो ताजिर सारे इकट्ठे होके आ गए और कहा है उस्मान तिजारत कर हमारे साथ।
फरमाया कितना नफा दोगे? हजरत उस्मान फरमाते हैं कितना नफा दोगे? उनका जी 1 गुना। फरमाया मुझे तो इससे ज्यादा मिल रहा है। उनका फिर 2 गुना ले ले, यानी 1 रुपए का खरीदा ना तो 3 रुपए का बेच दे। फरमाया मुझे तो इससे भी ज्यादा नफा मिल रहा है। उनका जी 3 गुना ले ले। फरमाया इससे भी ज्यादा मिल रहा है। उनका जी 4 गुना ले ले। फरमाया इससे भी ज्यादा मिल रहा है। उनका जी 5 गुना देते हैं। फरमाया मुझे इससे भी ज्यादा मिल रहा है। उन्होंने कहा कितने गुना मिल रहा है? फरमाया बगैर हिसाब के मिल रहा है। उनका बगैर हिसाब के कौन इतना बड़ा ताजिर है जो इतना नफा तुझे देने वाला है? फरमाया मदीने का ताजिर कोई नहीं है। अल्लाह अकबर। फरमाया वो मदीने का ताजिर कोई नहीं है। तो ताजिर सारे साथ पकड़ के बैठ गए और कहने लगे उस्मान उस ताजिर का हमें भी बता जिसको माल फरोख्त कर रहा है। फरमाया मैं मदीने के ताजिर को माल फरोख्त नहीं कर रहा, मैं अपने रब से तिजारत कर रहा हूं। मैं अपने रब से तिजारत कर रहा हूं और ये सारा माल जो है मैं मदीने वालों के लिए फी सबीलिल्लाह वक़्फ़ कर रहा हूं, जो जिसका जी जितना चाहता है वो लेकर जा सकता है। फरमाया मैंने किसी बंदे से तिजारत कोई नहीं की है, मैंने अपने रब से तिजारत की है। सारा माल ऐसे ही फरोख्त जो है वो अल्लाह की राह में जो है तकसीम कर दिया है। ये हजरत उस्मान गनी की सखावत है। अल्लाह अकबर। फरमाया मैंने रब से तिजारत की है और रब जो अजर अता फरमाता है, नफा जो अता फरमाता है, उसका तो फिर हिसाब ही कोई नहीं है। हाँ जी, उसका हिसाब है ही कोई नहीं जो रब अता फरमाता है। जब मदीना शरीफ हिजरत करके सहाबा कराम आए ना मुसलमान हुजूर के गुलाम सरकार के साथ, तो पानी का बड़ा मसला था। पानी, मीठा पानी जिसको हम कहते हैं, वो बड़ा मसला था। और यहूदी का कुआं था जिसको बेरे रूमा कहा जाता है। वो पानी की कीमत जो है वो मुसलमानों से दुगना तिगना लेता था, ज्यादा कीमत लेकर फरोख्त करता था, क्योंकि यहूदियों को तो शुरू से मुसलमानों से जो है वो बुग़्ज़ रहा है और वो बुग़्ज़ आज तक है। हाँ जी। अच्छा, अब जब ये हाल हुआ तो सरकार अली इस्लाम ने फरमाया कौन है जो पानी का इंतजाम करे? हजरत उस्मान उसके पास चले गए। फरमाया इसको बेचना है, अब उसकी कीमत कितनी सारी होगी? अब जब उसने देखा कि हाल ये है कि ये मजबूर है, उसने कहा बेचना है। फरमाया फिर ऐसा कर, आधा तू रख ले, आधा मुझे दे दे। हाँ जी, आधा तू रख ले और आधा मुझे दे दे। तो सौदा तय हो गया, एक दिन तेरा एक दिन हमारा, पर कीमत बता। तो हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला ने उस वक्त 35,000 दिरहम देकर वो कुआं खरीदा और सरकार की खिदमत में आ गए। सुभान अल्लाह, सरकार की खिदमत में आ गए। आकर अर्ज करते यार रसूल अल्लाह, आपने जो फरमाया था जो ये कुआं खरीदे उसके लिए जन्नत का चश्मा है, हुजूर वो सौदा है? सुभान अल्लाह। फरमाया हुजूर वो सौदा है आज की? हुजूर वो सौदा है अब भी? फरमाया है। फरमाया आज की हुजूर मेरे लिए भी? फरमाया तेरे लिए भी है। तो आज की हुजूर फिर वो मैंने खरीद लिया है और मैंने आपको वक्फ कर दिया है। अल्लाह अकबर। तो मुसलमानों के मामलात शुरू में जो थे वो भी हल करते हुए नजर कौन आते हैं? हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला। इसीलिए तो आपको गनी कहा जाता है। फिर दूसरी बात देखिए, मस्जिद नबी जब तामीर हुई, ये हुजूर के हयात की बात है। अब तो मस्जिद नबी की बहुत ज्यादा तोसी हो चुकी है और होती है, आ रही है और होती रहेगी इंशाअल्लाह ताला। मस्जिद नबी की तोसी की जब बारी आई तो करीब एक मकान था 2 बच्चों का। तो सरकार अली सलाम ने उनसे कहा कि ये मकान मस्जिद में शामिल कर दो, इसका बदला जो लेना है वो ले लो। तो उन्होंने इनकार कर दिया। तो हजरत उस्मान उनके पास गए, हजरत उस्मान है उनके पास गया और उनको कहा कि कितने का बेचना है? सुभान अल्लाह, कितने का बेचना है? और उसके बदले दूसरा मकान दिया, कीमत अदा की, मकान खरीदा और सरकार की खिदमत में आ गया। अल्लाह, बस सरकार की खिदमत में आकर आज की हुजूर वो जो आप मकान की बात कर रहे थे, हाँ जी, अगर मैं खरीद कर मस्जिद नबी में शामिल करूं तो मेरे लिए क्या है? और हालांकि हदीस पाक में है
कि सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर कोई परिंदे के घोंसले के बराबर मस्जिद बनाए, अहमियत बयान करने के लिए है, हालांकि घोंसले के बराबर मस्जिद को नहीं होती, लेकिन ये अहमियत बयान करने के लिए फरमाया अगर घोंसले के बराबर कोई मस्जिद बनाए अल्लाह ताला जन्नत में उसको महल अता फरमाएगा। तो फरमाया तेरे लिए भी है, आज की हुजूर वो मकान मैंने खरीद लिया, मस्जिद में मैं शामिल करता हूं। तो मस्जिद नबी की जगह किसने खरीदी? हजरत उस्मान गनी। अब आया मुसलमानों के कब्रिस्तान का मसला। ये जन्नतुल बकी जिसको कहा जाता है, इसको पहले जो अर्दुल गरकद कहा जाता था। यहां गरकद के दरख्त थे जो यहूदियों का दरख्त है, इस बारे में मैंने आज किया था एक बार। हाँ जी, तो यहां ये दरख्त थे जिसको यहूदी दरख्त कहा जाता है, तो सरकार ने वो दरख्त उखेड़े, जगह खरीदने का मसला आया। तो ये जो जन्नतुल बकी है अब, जहां हजरत इमाम हसन का मज़ार है, सुभान अल्लाह कीजिए, जहां हजरत सैयदा तय्यबा जाहिरा बुतूले पाक हुजूर की शहजादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा व सलामुल्लाहि अलैहा का जहां अब मज़ार है, ये जन्नतुल बकी की जगह किसने खरीदी? हजरत उस्मान गनी ने। और अब हजरत उस्मान गनी का मज़ार भी वही है, यानी जन्नतुल बकी में। अच्छा, ये है हजरत उस्मान गनी की सखावत। दो बातें रह गई हैं, अगर आप कहे तो वो भी सुना दो। सुभान अल्लाह कहो। और वैसे ही क्या है, और भावे सारी रात सुने रखो। अच्छा, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला की सखावत की हम बात कर रहे हैं। मस्जिद नबी की तोसी के लिए जगह किसने खरीदी? बेर रूमा किसने खरीदा? 35,000 दिरहम का। अल्लाह अकबर। अच्छा, फिर बारी आई जब जन्नतुल बकी की जगह की, तो किसने खरीदी? हजरत उस्मान गनी। और एक हजरत अबू मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अर्रयादुन नज़रा, उसमें ये रवायत है कि वो बयान करते हैं कि हम एक लश्कर में थे, काफिले में थे या जिहाद के लिए निकले थे। रास्ते में थे कि खाने का सामान खत्म हो गया, खाना खत्म हो गया और काफी वक्त गुजर गया कि जो सहाबा कराम मुसलमान थे उनके चेहरे पर भूख के असरात जाहिर होने लगे। यानी इतनी भूख ज्यादा लगी कि जो भूख की वजह से कमजोरी का असर जो है ना वो चेहरे से नजर आने लग गया। जब ज्यादा भूख हो तो असर तो जाहिर होता है। तो मुनाफिकों ने जब मुसलमानों को देखा तो वो खुश होने लग गए। हाँ जी, अब मुनाफिक तो हमेशा ऐसी बात देखते थे, तलाश करते थे। वो जब खुश हुए ना तो सरकार ने फरमाया ला तगीब शम्स हत्ता यहदियल्लाहु रिज़्का। फरमाया ऐ मेरे गुलामों परेशान ना हो। वो क्यों कि सूरज के गुरूब होने से पहले पहले अल्लाह ताला तुम्हारे रिज़्क का इंतजाम फरमा देगा। फरमाया परेशान होने की जरूरत कोई नहीं है। हजरत उस्मान गनी को पता चला, हजरत उस्मान गनी ने 14 ऊंट खरीदे सामान के। 14 ऊंट या ऊंटनियां रवायत में है खरीदी, सामान से लदी हुई। उनमें से 7 ऊंटनियां जो है वो सरकार के गुलामों को बेच कर दी। जब वो आ रही थी ना तो मुसलमान खुश हो गए, सहाबी खुश हो गए, सहाबा कराम उस ऊंटनियों को, वो सामान को देखकर खुश हो गए, सरकार भी खुश हुए। तो हुजूर को पता चला कि ये हजरत उस्मान गनी ने भेजी है। सहाबा कराम ने सैर होकर जब खाया, रात हुई। अब यहां रवायत के अल्फाज सुनने वाले और ये दिल के कानों से सुनिएगा। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और बल्कि हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप बयान करते हैं मैंने हुजूर को देखा। वो जो रात गुजरी फिर कैसे गुजरी, यानी हजरत उस्मान गनी ने उस लश्कर का इंतजाम किया, खाने का इंतजाम किया। सरकार खुश हुए और हुजूर कितने खुश हुए। हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि मैंने सारी रात हुजूर को देखा, सरकार सारी रात दुआ कर रहे हैं। हुजूर एक बार दुआ कर दे तो दुनिया बदल जाए। हजरत अनस के लिए सरकार ने एक बार दुआ की तो दुनिया बदल गई। और ऐसे कितने सहाबा कराम, उनकी हिस्ट्रियां हम पढ़ते हैं तो हुजूर की दुआ से जिंदगी बदली है। हाँ जी, और बदलती है, इसमें कोई शक नहीं है
कि निकली जो उनके मुंह से बात वो हो के रही। सरकार कह दे वो हो ना, ये नहीं हो सकता। हाँ जी, सरकार की जबान से बात निकले वो पूरी होती है। अल्लाह अकबर। क्या हुआ? हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, अभी 5 मिनट बाकी, सुभान अल्लाह। हजरत अबू सईद खुदरी कहते हैं मैंने हुजूर को देखा और सारी रात में हुजूर को देखता रहा। हुजूर दुआ कर रहे हैं। दुआ क्या कर रहे हैं ये जरा सुनिएगा। सरकार दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा रदईतु उस्माना फर्दी अनहु, ऐ मेरे रब मैं उस्मान से राजी हो गया। अल्लाह, मैं उस्मान से राजी हो गया, मौला तू भी राजी हो जा। अल्लाहुम्मा रदईतु उस्माना फर्दी अनहु, ये दुआ एक बार नहीं, हजरत उस्मान गनी के बारे में सरकार दुआ कर रहे हैं। सरकार तो एक बार दुआ कर दे तो सुभान अल्लाह, क्या उनकी शान है। हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं पूरी रात मैंने हुजूर को देखा, सरकार यही दुआ कर रहे हैं, मौला मैं उस्मान से राजी हो गया, तू भी इनसे राजी हो जा। मौला मैं उस्मान से राजी हो गया, ऐ मौला तू भी राजी हो जा। यार क्या उनकी शान बयान करें, जिनके लिए सरकार पूरी पूरी रात दुआ करते नजर आते हैं। सुभान अल्लाह। ये है हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान और मकाम। और फिर जब आया मामला गज़वा तबूक का, और जितने जिहाद हुए, गज़वात हुए हुजूर के ज़ाहरी हयात में, सबसे लंबा सफर गज़वा तबूक का था और सबसे ज्यादा तादाद सहाबा कराम की गज़वा तबूक में थी। तकरीबन 30,000 के करीब सहाबा कराम की तादाद थी इस गज़वे में, गज़वा तबूक जिसको कहा जाता है। अब जब सफर भी ज्यादा है, तादाद भी ज्यादा है, तो फिर सामान की जरूरत भी ज्यादा है। तो यही वो मामला था जब हजरत सिद्दीक़ अकबर ने घर का सारा माल ला कर रखकर सरकार के कदमों में कुर्बान कर दिया था। यह गज़वा तबूक का मामला था। उस वक्त हजरत फारूक आजम ने घर का आधा माल सरकार के कदमों में लाकर रखा था। अब जब बारी आई हजरत उस्मान की, जिनको कहा ही गनी जाता है, तो फिर कैसी सखावत की जरा सुनिएगा। यहाँ मुख्तलिफ अकवाल है। एक कौल तो ये है कि हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने गज़वा तबूक के मौका पर 950 ऊंट बिना सामान, सिर्फ सवारी नहीं सामान भी है, 950 ऊंट और 1050 घोड़े हजरत उस्मान गनी ने सरकार की खिदमत में सहाबा कराम मुजाहिदीन के लिए पेश किए। और दूसरी रिवायत हजरत कतादा बयान करते हैं, कहते हैं कि 1000 ऊंट 700 घोड़े बिना सामान हजरत उस्मान गनी ने सरकार की खिदमत में पेश किए थे। तीसरी रिवायत इब्ने शिहाब जोहरी बयान करते, कहते हैं 940 ऊंट 60 घोड़े कुल 1000 सवारी बिना सामान, और उस पर जिस मुजाहिद ने सवार होना था, उसने जिन आलात से लड़ना था वो भी, यानी तलवार, नेजा, तीर, वो भी मौजूद था, और जितना खाने का सामान था वो भी मौजूद था। इस तरह सवारी तैयार करके हजरत उस्मान गनी ने पेश कर दी है। इतना माल पेश किया हजरत उस्मान गनी ने। और फिर आगे बयान करते हैं हजरत अब्दुर्रहमान बिन सामुरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि 1000 दीनार, दिरहम चांदी का होता है और दीनार सोने का होता है। हाँ जी, बाबा जी खादिम सरदवी अलैहिर्रहमान आप बयान कर रहे थे कि ये जो 1000 दीनार है ना, इसकी रकम अगर आज के एतबार से देखी जाए तो 3.5 अरब। सुभान अल्लाह। वो सवारियां अलग हैं, ये रकम अलग है। सुभान अल्लाह। इतना कुछ पेश करके मेरे 1000 दीनार लाकर सरकार की गोद में रख दिया, यानी 3.5 अरब रुपया। सुभान अल्लाह। ये हजरत उस्मान गनी है, गनी इसीलिए तो उनको कहा जाता है, यानी जिनमें सखावत भी नाज करती है। 3.5 अरब की रकम, यानी 1000 दीनार, जो 1 दीनार सोने को होता है, वो 1000 सिक्का सरकार की गोद में लाकर रखा, और सरकार उस रकम को, यानी उन सिक्कों को गोद में लेकर सरकार ऐसे कर रहे थे। रावी बयान करते सरकार ऐसे
कर रहे थे और फरमा रहे थे, मौला मैं उस्मान से राजी हो गया, तू भी राजी हो जा। मौला मैं उस्मान से राजी हो गया, तू भी राजी हो जा। पता नहीं सुभान अल्लाह कदर कैसे सरकार फरमा रहे, मौला मैं उस्मान से राजी हो गया, तू भी राजी हो जा। तो हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की सखावत की मिसाल कोई नहीं मिलती है। अल्लाह अकबर। तो उनकी हस्ती, उनकी शान, उनका मकाम, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। हजरत उस्मान गनी से हुजूर, हजरत उस्मान गनी ने हुजूर से जन्नत खरीदी है, खरीदी। बेर रूमा के बदले भी, वो मकान जो मस्जिद नबी को, उसके बदले में भी, और फिर जन्नतुल बकी की जगह खरीद कर। और बल्कि एक बुजुर्ग फरमाते, सैयदजादे हैं, वो फरमाते हैं कि हजरत उस्मान गनी ने हुजूर से जन्नत 17 मरतबा खरीदी। 17 मरतबा। हाँ जी, एक बार खरीद लें तो फिर तो सुभान अल्लाह। हजरत उस्मान गनी 17 मरतबा पैसों के साथ हुजूर से जन्नत खरीदी है। बात हमारी आखिरी और बात बड़ी मजे की है, सरकार ने जन्नत बेची और उस्मान ने जन्नत खरीदी। अच्छा, एक बंदे की मिल की नहीं है ना कोई शय, मसलन ये कापी है, अगर मैं इसको बेचूं तो उसी वक्त बेच सकता हूं जब ये मेरी है। ये मेरी ना हो तो मैं बेच सकता हूं। ये महक है, मैं बेच सकता हूं। मैं किसी को कहूं 1000 रुपया का ले ले, वो तेरा, वो कहेगा तेरा है, मैं कहूंगा मेरा नहीं, वो कहेगा फिर पागल है। जब तेरा है ही नहीं तो तू बेचता क्यों है? और सरकार ने तो जन्नत बेची है। मतलब नहीं समझ आया? मैं लग रहा है अल्लाह अकबर। सरकार ने जन्नत बेची है और हजरत उस्मान गनी ने खरीदी है। शायद वो बेची जाती है जो बंदे की मिल्क को। हाँ जी, और बंदा खरीद वो सकता है जो अगले की मिल्क को जब खरीद ले फिर उसकी हो जाती है। ये मैं खरीद लूं तो मेरी, जब मैंने खरीदी तो मालिक मैं। सरकार जन्नत के मालिक है, हुजूर ने उसी जन्नत का मालिक अपने हजरत उस्मान को बना दिया है। और सरकार बेच रहे हैं, उस्मान खरीद ले रहे हैं। खरीद रहे हैं इसीलिए खरीद रहे हैं कि हजरत उस्मान खरीदी है, सरकार ने बेची है, और सरकार ने बेचकर बताया जन्नत के मालिक हम ही हैं, जिसने खरीदनी है फिर आ जाओ, हजरत उस्मान की तरह आकर खरीद लो। अल्लाह अकबर। तो ये सहाबा कराम वो हस्तियां हैं कि जिनकी शान अल्लाह ताला ने ला तादाद मरतबा कुरान में बयान फरमाई। हुजूर के फरमान में सहाबा कराम की शानें इतनी है कि बंदे की सोच नहीं इतनी है जितनी अल्लाह ने अपने हबीब के गुलाम सहाबा कराम, जिनको कहा जाता है, उनको शानें अता फरमाई हैं। और उन सहाबा कराम की पाकीज़ा जमात में तीसरा नंबर हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का है। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन।